चले दोस्त, आज तक हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम में और रहेंगे। आप लोग तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो मैं अपने तरफ से जो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आइए उसको फॉलो करते हैं आज। तो चलिए, आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ y इक्वल टू log x to the base 7 to the base 7, तो कह रहा है आप लोगों से कि फाइंड dy अपॉन dx। आप जो है dy बाई dx इवेलुएट करिए। चलो आंसर वगैरह आप आ जाते हैं आप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या वी हैव जो लिखना है, y इक्वल टू log x to the base 7 to the base 7। अब आपको पता है कि log का डेरिवेटिव आप तब निकालते हैं जब आपके पास बेस e अटैच होता है। ऐसे डायरेक्ट यहां से भी चल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल है आपके पास log x to the base a, याद होगा 1 अपॉन x log a कर देते आप डेरिवेटिव, ठीक है। तो आइए इस्तेमाल इसको अगर करना है तो नाउ dy अपॉन dx, तो डेरिवेटिव ऑफ log टू द बेस 7 log x टू द बेस 7 अपॉन dx। चलिए, अब कह रहा है दोस्त कि आपके लिए अगर हम डिफरेंसेस की बात करें अगर गोविंद, तो याद करिए ए है आपके लिए रेफरेंस रौनक, d log x टू द बेस e अपॉन dx, याद होगा इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू log a इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। पीछे क्लासों में मैं इसको आप लोगों को करा भी चुका हूं, ठीक है। तो इसी बेस पर हमें यहां से क्या लगाना होगा, तो यहां से हमें अब बाय चेन रूल देखना होगा, है ना। तो चलिए, बाय चेन रूल कहेगा dy अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ log x to the base 7 to the base 7 अपॉन, अब लिसन log, अब ये पूरा हमारे लिए x बनेगा, तो log x to the base 7 log x to the base a, तो नीचे भी आपको d log x लाना होगा, तो log x to the base 7 ये ना होगा। आपने पढ़ा कि शुरुआत में हम लॉग को हाइड करेंगे, तो इस लॉग के लिए पूरा क्या बन गया x, तो अपॉन dx चैनल का कॉन्सेप्ट है। अब इसको कैंसिल करने के लिए d log x टू द बेस 7 अपॉन dx। अब इसमें आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करिए, तो 1 बाई x, तो x में भी पूरा हमारा है, तो 1 बाय log x टू द बेस 7 गुना log a, तो a में आपका 7 है, log 7 और फिर से log x टू द बेस a, तो 1 बाई x इंटू log 7। कोई दिक्कत, तो यहां से हो गया 1 अपॉन x इंटू log x टू द बेस 7 इंटू log 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा जो है आपका डेरिवेटिव आपका, ठीक है। आइए यहां से इसको भी एक बार हम आपको रिकैप्चर करा देते हैं, फिर कौशल जी सबको समझा देंगे। ये भी रटना नहीं है पूरा, हो सकता है कि 2 नंबर आपको दे दे कि आप किसी को डिराइव करो,
तो देखो आप लोगों को लॉग का एक फॉर्मूला बताए थे, ऐसे 11th में तो पूरा विस्तार से पढ़ा दिए हैं कि लॉग b टू द बेस a अगर है, ठीक है, हमको कैलकुलस से पता है कि बेस e पर एक क्वेश्चन इसके डिराइव होते हैं सर। तो बताए थे कि इसको हम ऐसे बदल सकते हैं, इसको याद करने का तरीका बताए थे कि b है तो इसको ऊपर समझो, a है तो इसको नीचे समझो। तो ऊपर वाला को लॉग के साथ ऊपर कर दो और नीचे वाले को लॉग के साथ नीचे कर दो। याद करने का तरीका हो, ऊपर लॉग पर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। तो इसको ऊपर इसको नीचे, तो लॉग बी अपॉन लॉग ए, और दोनों का अपने तरफ से जो बेस करे तुम्हारी मर्जी वो बैठा दो। तो चूंकि आप ई का बात करते हैं कैलकुलस में, तो बेस ही बैठा दिया। तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, तो लॉग, ध्यान देना गोविंद, लॉग एक्स ऊपर रह गया कौशल, और लॉग ए ऋतिक नीचे आ गया। ऊपर लॉग ऊपर हो गया रौनक, या लॉग ए नीचे वाला नीचे आ गया, और बेस ये हो गया हमारा। एनी डाउट? अब आपने पढ़ा कि ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो बाहर चला आता है वेरिएबल के साथ, तो बच गया आपको d log x टू द बेस e अपॉन dx। अब 1 log x का पढ़ा आपने 1/x और इनटू log a टू द बेस e। तो इसी रूल पर हमने इस सवाल को जो है सॉल्व किया है। चलिए एक बार फिर से जैसा कहा कि y बराबर log x टू द बेस 7 टू द बेस 7 दिया। तो कहा आपसे कि फाइंड dy बाय dx। चलो y बराबर गिवन है तुमको, dy बाय dx, यहां तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब यहां से चेन लगेगा लॉग, क्यों लगेगा, तो देखो log e, तो यहाँ x आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ x की जगह पर क्या है, log x टू द बेस 7 हो रहा है। तो आपने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट जब होता है तो जो वेरिएबल होता है उसे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। इसलिए फर्स्ट बार a log इसके रिस्पेक्ट में होगा, तो नीचे आ गया, काटने के लिए ऊपर गए अपॉन dx। तो d log x टू द बेस अपॉन dx, उस फॉर्मूला से 1/x, ये आपका पूरा रह गया, इनटू log a, तो a में क्या है 7 रहते, फिर इसका रौनक log x टू द बेस 7, तो 1/x log a, log 7 हो गया, log 7 का होल स्क्वायर हो गया 1/x, और a log x/7। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलो यहां से अपना यहां चले आना, ठीक है, देखो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। a1/x है, इसको हम ले लेते हैं log 7 का होल स्क्वायर, और इसको हम उस वाले रूल से फिर तोड़ेंगे। ये क्या टूटता है गोविंद, log x बाई log 7, तो log 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, log 7 तुम्हारा ऊपर चल जाएगा कौशल, और log x नीचे रह जाएगा, log x नीचे रह जाएगा, ये वाला टूट गया। log वहां से याद करो x टू द बेस 7, तो क्या बोले कि नीचे में log x बाई log 7, तो नीचे में log 7 कहां चल जाता है ऊपर, तो log 7 बाई log x, log 7 ऊपर जाएगा ना, तो आप लोग का फाइनल आंसर आ गया 1/x इंटू log x इंटू log, इस तरह से आपका फाइनल आंसर। गुड आउट, नोट करिए। चलिए डियर, आइए हम लोग एक अनदर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है कौशल जी। क्वेश्चन है कि y इक्वल टू x टू द पावर x, ठीक है, और अब आपसे कहा फाइंड dy अपॉन dx, आप जो dy बाई dx फाइंड आउट करो। चलो याद करो, पैटर्न तो पहचान लिया होगा कौशल, बताएं कि बेस में भी कोई वेरिएबल फंक्शन हो fx, पावर भी एक फंक्शन हो gx, लेकिन यहां 3 केस है, ठीक है। तो डियर इस सवाल को आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हो, आंसर। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ध्यान दीजिएगा गोविंद जी, y बराबर x टू द पावर x, ठीक है। हमने इसका दो तरीका बताया कि दोनों तरफ लॉग लगा के भी बना सकते हो आप लोग, और बेस ई में चेंज करके भी बना सकते हो। चलो लॉग सी देखते हैं, तो क्या बोले कि अब दोनों तरफ लॉग लगाते हैं आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स टू द बेस ई, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लगाने का रूल क्या है, तो बोले कि एफ एक्स के पावर जी एक्स, बेस भी एक फंक्शन वेरिएबल और पावर भी एक फंक्शन वेरिएबल। तो दो तरीका बनाने का, एक दोनों तरफ लॉग अप्लाई करके, और दूसरा बताए ही हैं कि ई के पावर में बदल करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोनों बताए हुए पीछे वीडियोज में आप देख के फिर से एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए लॉग वाई टू द बेस ई, तो इस तरफ log x टू द पावर x टू द बेस c। चलिए तो क्या होगा, log y बोले कि बार बार आप बेस c न लिखे तो भी समझना है कि बेस c यहां हिडन होता है। आप कौन फार्मूला, रेफरेंस, तो रेफरेंस में आप मैं यही रेफरेंस दे रहा हूं, याद होगा ना फार्मूला, log m टू द पावर n टू द बेस a, क्या बताए थे, इन log m टू द बेस c। तो हियर हमें पूरा को भी जो है रौनक जी ऐसे समझेंगे, log m टू द पावर n टू द बेस इक्वल, तो n जो है पावर बाहर मल्टीप्लाई, तो यह आ गया x के पावर x इंटू log x आ गया। थोड़ा आपको एक बार भी और मिल रहा है एफ एक्स के पावर जी एक्स का केस, तो एक बार आपको log और अप्लाई करना होगा। अगेन अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, सही रूल रहेगा टू द बेस ई। तो चलिए इस बार हो जाएगा log y टू द बेस ई, इसमें लगाना, तो log लगाए हैं तो लगाने वाला log, पहले का log y टू द बेस ई। इधर से गोविंद log x टू द पावर x इंटू log x टू द बेस c। चलो अब कैसे होगा, log y, अब एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन याद करो, log m इंटू n। तो क्या पढ़ा आपने, log m इंटू n, log m प्लस log m में बदल जाता है, तो यहां से हो जाएगा रौनक जी आपको log m, तो x के पावर x गोविंद टू द बेस e, आप प्लस log n, तो log x, ठीक है। चलते यहां आ जाओ, log y, फिर मैं यहां n के पावर n अप्लाई कर सकते हैं आप, तो फिर यहां का n पावर कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ, तो x इंटू log x ये हो गया, और प्लस log x ये हो गया। अब आपको आ गया था पूरे, जस्ट लाइक एक्सप्रेटिव ट्रिक जैसा कि आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब यहां के बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो चलो d log y अपॉन dx। चलिए यहां से कौशल जी प्लस में है, तो पहले एडिशन रूल, तो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग एक्स बाय डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग x अपॉन dx।
अब यहां से आपको पता है कि अब यहां से चेन रूल लगेगा। अब बाय चेन रूल, ठीक है। तो अगर आप इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं आप लोग, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूं एक बार, लेकिन इतना अभ्यास करा दिए हैं, यू कैन डू। चलिए क्या, तो डी लॉग लॉग वाई, लॉग छुपेगा, नीचे आ जाएगा आपका डी लॉग वाई। इसे कैंसिल करने के लिए होता है डी लॉग वाई, तो नीचे रहते डी वाई, अब काटने के लिए डी वाई बाई डी। चलो आप इस तरफ आते हैं तो यहां पर ई इंटू भी लगेगा रौनक जी, तो ई वन एक्स बाहर, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और वहां से log x बाहर, और यहां पर ई इंटू भी, तो एक x बाहर तो d log x, तो log x का, और भी एंड log x बाहर तो x का 1 होता है, प्लस यहां फिर चेन रूल लग जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ d log x, तो नीचे गोविंद जी log छुपेगा, तो d log x आएंगे, अब काटने के लिए d log x बाई dx। अब तो मेरे पास स्पेस नहीं है, अब ऐसे देखो क्या हो जाएगा, कर लेना, खुद से भी कर ले सकते हो। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, e1 बाई log y देगा, e1 बाई y देगा ना, आई वो dy बाई dx। यहां से तो आपका x कैंसिल हो ही गया, तो 1 प्लस log x प्लस 1 बाई log x इंटू 1 बाई x हो जाएगा ना, log x 1 by log, जैसे log x का, तो log के लिए पूरा बना ना x, तो 1 बाई x, तो 1 बाई log x, और log x का फिर से 1 बाई x। इधर का जो 1 बाई log y और जो y मिला गुना हो कहां जाएगा, y का मान ये बैठा देना, जैसे इधर y log y मिला ना, तो y का मान ये बैठ जाएगा, इंटू log y का मान ये बैठ जाएगा, x के पावर x इंटू log x, और ब्रैकेट में आंसर क्या आ गया, 1 प्लस log x आ गया कौन सर, यहां से 1 बाई log x इंटू 1 बाई x, तो 1 बाई x log x। इस तरह से जो है आप लोगों का आंसर चलाएगा इसका, ठीक है ना। वही 1 बाई log y इंटू 1 बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस log x प्लस 1 बाई log x इंटू 1 बाई x, 1 प्लस log x प्लस 1 बाई x इंटू log x। इधर log LHS वाला रिजल्ट कहां गया, RHS में, तो एक आएगा y, एक आएगा log y, तो y का मान ये बैठ गया, और log y का मान ये बैठ गया। इस तरह से हमको dy बाई dx मिल जाएगा। एनी डाउट, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। बोले कि मैंने कह रहा डियर कि एक प्रॉब्लम आता है, ऐसे तो अभी तक नहीं आया है लेकिन कुछ क्वेरी आए हैं कि हम लोग डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो बात यही उठी कि डिटर्मिनेंट आखिर होता क्या है। तो बोले कि आप लोग को 12th में ही अलजेब्रा में याद होगा, सिलेबस बताए थे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपको 13 नंबर के पढ़ने हैं। तो मैट्रिक्स तो एक बैच को मैं पढ़ा भी रहा था, आप लोगों को याद होगा, उसी का जस्ट अगला पार्ट डिटर्मिनेंट होता। तो कह रहे डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो मैं ज्यादा तो डिटर्मिनेंट नहीं जाऊंगा, बस शॉर्टली आइडिया दे रहा हूं, और फिर डिफरेंशिएशन आप सीखो। देखो मान लेते हैं लेट y इक्वल टू u v w t be a determinant। चलिए, जिन्होंने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा वो इसको ऐसे समझ सकते हैं। याद होगा क्लास 10th में आप लोग लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स को एक क्रॉस मल्टीप्लाई के माध्यम से भी सोल्व करना था, है ना।
देखिए ऐसे आप करते थे, आपके पास होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और ऐसे ही करते थे, x का निकालना तो x ढक लिया, तो नीचे में आप b1 b2 c1 c2, ऐसे ही y तो y ढक लिया c1 c2 a1 a2, ऐसे ही अब a ढक गया a1 a2 b1 b2। और इसको आप ऐसे करते थे, पहले गुना होता था, याद होगा आप लोगों को, b1 c2 माइनस b2 c1, है ना। a होता था c1 a2 माइनस c2 a1, और यहां से होता था a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई फोल्ड होता था। तो ये जो ड्राफ्ट देख रहे हैं, इसी के साथ जब हमें साइन लगा दी, तो इसी साइन को हम डिटर्मिनांट पढ़ते हैं। और डिटर्मिनांट एक वैल्यू देता है, रियल नंबर देता है। जैसे मान लिया कि हमने अगर आपको यहाँ 3 दिया, 2 दिया, यहाँ -1 दिया, यहाँ 4 दिया, मान कैसे निकलता है, तो पहले यहां गुना होता है गोविंद जी, 3 गुने 4, बीच में यही के हिसाब से आपका माइनस होता है रौनक, और फिर कौशल ये दोनों गुना होता है ऋतिक, 2 गुने -1, तो 12 और 2 14, यानी 14 आपको इसका आंसर आया। तो डिटर्मिनांट कुछ इसी तरह के होते हैं, और बाकी लोग विस्तार से पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के बाद अगला चैप्टर डिटर्मिनांट है, तो बाकी उसको लोग आगे भी पढ़ेंगे विस्तार से। तो आइए, हमारा मेन मोटो है यहां पर कि आप डिटर्मिनांट का डेरिवेटिव कैसे करते हो। तो चलो, तो मान लिया कि लेट y बराबर u v w t बी ए डिटर्मिनांट, जहां पर डिटर्मिनांट का फर्स्ट रो दैट इज द सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और दी आर कॉल्ड एलिमेंट्स, u v w t को हम एलिमेंट्स कॉल कर रहे हैं। तो यहां पर हम अभी मानकर चल रहे हैं वेयर u v w t आर फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ x। हम मान के चल रहे हैं कि यहां पर ये सब फिगर कांस्टेंट नहीं है, बल्कि कोई फंक्शन है। हो सकता है यहाँ sin x हो सकता है यहाँ x हो सकता है यहाँ log x हो सकता है यहाँ पर e के पावर x हो। ठीक है सर। तो कह रहा है कि आप इसका डेरिवेटिव यानी dy बाई dx आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए, y बराबर हमने मान लिया। अभी राइट नाउ, अभी हम एक्सपेंशन रूल से चलेंगे और फिर आपका फॉर्मूला बन के चला। चलो, y बराबर, अब इसको तोड़ते हैं डिटर्मिनांट को। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई की जैसे तोड़ा गया, तो इन्हें बताया कि डिटर्मिनांट में पहले ये दोनों गुना हो जाते हैं, तो u गुना t हो जाता है आप लोगों का। बीच में क्या बोले, साइन माइनस रहता है, फिर ये दोनों गुना हो जाता है v इंटू w। ठीक है। चलिए, अब जो है यहां से हम dy बाई dx निकालते हैं, क्योंक't y बराबर अगर ये दिया तो इन्हें पूछा गया कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकालो। तो चलिए, d u गुना t बाई dx माइनस dv गुना w बाई dx। सब्सट्रैक्शन अलग हो गया। चलिए, अभी बोल रहे हैं कि ऑल आर वेरिएबल्स, तो यार प्रोडक्ट रूल u इंटू v, तो u बाहर गोविंद जी, तो आपका dt बाई dx। अब ऋतिक t बाहर, तो dy बाई dx को होता है डाउट। यहां से फिर u इंटू v के रूल पर v बाहर, तो dw बाई dx प्लस w बाहर, तो dv बाई dx। चलिए, u अब याद होगा बताए थे कि dy बाई dx यानी y के डेरिवेटिव को हम y डैश से भी दिखाते हैं। तो अगर u t v w सबको अगर हम वेरिएबल लेके चले हैं, तो t के डेरिवेटिव को हम t डैश दिखा सकते हैं। हायर ऑर्डर बताया इस चीज को, t
इंटू यू डैश, यहां से v इंटू डब्ल्यू डैश माइनस w इंटू v डैश। कोई दिक्कत? चल अब इसको हम इकट्ठा करते हैं इस जगह। u डैश कहां पर है आपका? चलो u डैश t एक जगह कर दो, v डैश w यहां से भी v डैश w एक साथ एक जगह कर देते हैं। अब बीच में प्लस दो। अब जो है ut डैश माइनस कौन बच गया? vw डैश कोई जगह कर देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब dy बाई dx को देखिए, हम इसको फिर से हम ऐसे लिख दें u डैश v डैश w t प्लस u v w डैश t डैश। चलिए यहां तक इसको वेल अरेंज करना होगा। u डैश t माइनस v डैश w, u t डैश माइनस v w डैश चल जाएगी। ये हो गया आपका डेरिवेटिव। चलिए समझिए चीजों का फिर से। बोले डियर हमारा सवाल था कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनांट दिया है, बोले कि डिटर्मिनांट को अभी राइट नाउ जस्ट कंपेयर करो आप जो क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो सवाल बनाते थे और आप वहां पर x y के नीचे ऐसे ही चीजें कॉलम के रूप में आप लिखते थे। और इतना भी आपको याद होगा कि मान निकालने के लिए आप यही करते थे रौनक जी, पहले इसको गुना करते थे आप, बीच में माइनस कॉस, फिर ये दोनों गुना होकर के आपको रिजल्ट -2 -4 जो भी दिया आपको मान आता था। तो ऐसा ही कुछ ड्राफ्ट, यानी हमें 2 लाइन लेकर ऐसे हम कॉलम में चीजों को अरेंज कर दें तो इसे हम कॉल करते हैं एज ए डिटर्मिनांट के तौर पर, जो कि एक रियल मान देता है। तो हम यहां पर मान लिया कि हमारे पास एक डिटर्मिनांट है। अब देखिए 2 रो 2 कॉलम है तो इसे डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 2 कहा जाता है। अगर 3 रो 3 कॉलम रहे तो उसे डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 3/3 कहा जाता है। मैट्रिक्स में पढ़ाए थे ऑर्डर आप लोग, याद होगा, है ना? तो इसे मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 2/2 कहेंगे। तो हम राइट नाउ मान लिया, अब यही बोले कि जो डिटर्मिनांट हो गया तो अंदर में शब्द को क्या कॉल करते हैं? तो दीज आर नोन एज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कॉल करते हैं। तो हमने मान लिया कि ये चारों के चारों एक फंक्शन है। चारों के चारों क्या है? फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। बोले कोई साइन एक्स हो सकता है, कोई कॉस एक्स हो सकता है, कोई लॉग एक्स हो सकता है, कोई के पावर एक्स हो सकता है। अब कहा कि आपको y बराबर a दिया तो आप इसका dy बाई dx निकालो। तो चलो मैं इस चीज को डिराइव कर रहा हूं, कैसे तुम्हें करना होगा बाद में तुम अब इस तरीका से खाली वर्कआउट कर लो। चलिए y बराबर, हम इसे पहले ब्रेक कर देते हैं रौनक। तो ब्रेक का रूल समझिएगा कि पहले गुना होता है t गुना t माइनस फिर गुना होता है v गुना w, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx ये अलग वो अलग। अब कौन सा रूल? यहां पर मल्टीप्लाई रूल यानी प्रोडक्ट रूल, u इंटू v, u बाहर तो dv बाई dx प्लस v बाहर तो dy बाई dx माइनस यहां पर भी u इंटू v लग गया। कोई दिक्कत? अब याद होगा आपको हायर ऑर्डर में बताए हैं, पहले भी आपको पता है कि dy बाई dx को हम y डैश के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना? तो u dt बाई dx को t डैश लिख दिया, t d बाई dx q डैश लिख दिया, v dw बाई dx को w डैश लिख दिया और dv बाई dx को v डैश लिख दिया। ब्रैकेट तोड़ दिए तो पूरे माइनस हो गया कौन, ठीक है? चलो लिखिए इसको और इसको एक साथ कर दिए और ये दोनों को एक साथ कर दिए। अब सोचना, जैसे तुम डिटर्मिनांट को तोड़ा तो a आया, तो तुम इसको फिर से चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो ना, उलट करके। तो ही हमने यहां कर दिया। इतना को हम चाहें तो फिर से u डैश v डैश w t लिख सकते हैं। हल करोगे तो ही आ जाएगा
u डैश इंटू टी माइनस v डैश इंटू w आ जाएगा प्लस कितना को हम इस ऊपर लिख दी फिर तो लोगे ऋतिक तो ही आएगा रौनक u t डैश माइनस v w। अब यहां से क्लू को समझना कि आखिर क्या इंडिकेट किया। इंडिकेट किया कि कोई भी ऑर्डर का चाहे 2x2 ऑर्डर 3x3 ऑर्डर 4x4 ऑर्डर का आपको एक डिटरमिनेंट दिया है और आपसे कहा कि आप उसका डेरिवेटिव dy by dx निकालो। तो चलो रूल ध्यान रखना, पहले फर्स्ट रो को सब को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, बाकी सब रो सेम टू सेम लिख देना है। प्लस अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट कर देना, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सब सेम रह जाएगा। प्लस ऐसे ही अब फर्स्ट सेकेंड सेम रह जाएगा, थर्ड को डिफरेंशिएट कर दो, सेम है, यही प्रक्रिया आगे भागते चला जाना है तुम्हें। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, गिवन डिटरमिनेंट। आइए यहां पर प्रॉब्लम करा देते हैं शॉर्टली। चलिए क्वेश्चन करा देते हैं। मान लिया आपसे दिया क्वेश्चन इफ y इक्वल टू 1x log x e के पावर x दिया और आपसे कहा गोविंद लल्ला फाइंड dy by dx, ठीक है जी। चल आंसर में कैसे आओगे, तो पहले लिख देना है y बराबर 1x log x e के पावर x। अब चलो dy by dx, ऊपर के रूल को याद करो, पहले फर्स्ट रो को करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, दूसरा सेम छोड़ देना है log x e के पावर x। सेकंड रो को कोई चेंजिंग नहीं, पहला में तो खाली फर्स्ट का करेंगे बाकी सब सेम। प्लस अब सेकंड में गए ना तो सेकंड को करेंगे बाकी सब सेम, 1x सेम रह जाएंगे, log x का डेरिवेटिव 1 by x और e के पावर x का a के पावर x। ऐसे और होता तो थर्ड में जाते तो फर्स्ट सेकंड सेम रह जाता, खाली थर्ड का डेरिवेटिव हो जाता और इस प्रक्रिया पर आगे तक चले जाओगे। ऐसे में कौशल तो है ना आसान, अगर आ जाए बाई द वे तो आप ऐसे कर सकते हो, गुड आउट। चलिए तो यही था आप लोगों का प्रॉब्लम क्लास। हम लोग अब कल से अब सेकेंड बुक इंटीग्रेशन में अब इंटर करेंगे।